कर रखे हैं, बहुत टाइम से खराब है और आते जाते हैं ना तो बहुत परेशानी है सबको। ये तो हाइट पहले ही थोड़ी छोटी थी, इस रोड पर तब को और छोटी हो गई है। अब वो नकेल एक खट्टर कर एक दुष्यंत का दोनों आगे डालकर जोड़ा हमारा हाथ में पकड़ाएंगे। ये सरकार नहीं मानती है तो हम शहीद आजम भगत सिंह जी की तरह विधानसभा में जा करके, चाहे हमें वहाँ पे बम फोड़ना पड़े और पर्चे बांटने पड़े, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे ताकि इनको सुन जाए। इनके इशारे का नरक है जी, रोड नहीं है, नरक बोल लो इसको, इशारे का नरक है ये। इन नेताओं को शर्म नहीं आती है, इस सड़क ऐसी की तैसी करके छोड़ रखी है। गाँव को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बेरोजगारी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आता है एक बेरोजगार, और लोग सरकार को लग जाते हैं कोसने कि सरकार रोजगार मुहैया नहीं कराती, सरकार लोगों को रोजगार नहीं देती। लेकिन आज हम हिसार के एक ऐसे रोड से आपको मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे जो एक चलता फिरता रोजगार की दुकान है, एक फैक्ट्री है और लोगों को भारी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा रहा है। जब से ये रोड टूटा है तब से इस रोड के आसपास पंचरों की दुकानों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। खास करके जो दांत के मेडिकल, दांतों के डॉक्टर जो हैं उनके क्लिनिक भी काफ़ी मात्रा में खुले हैं। उसके बाद कार मैकेनिक जो हैं वो भी भारी तादाद में, उनको भी रोजगार यहाँ पर मिला है। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कार निर्माता कंपनी है, व्हीकल निर्माता कंपनी है, उनका भी कहना है कि आगे से वो अपनी गाड़ियों को टेस्ट करने के लिए इस रोड पे आएंगे ताकि इस रोड की जो खासियत उन्होंने सुनी है उससे वो अपनी गाड़ियों को बेहतर बना सकें। तो आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय इस रोड के बारे में, क्या राय है उनका, और देखते हैं। कल यहाँ पे पंचरों के सैकड़ों की दुकान ज्यादा हो गई। ये रोड टूटने के बाद पंचर वालों की दुकानें ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब ये रोड जो है रोजगार उपलब्ध करा रहा है लोगों को, बहुतों को नौकरी दे रहा है, नुकसान भी कर रहे हैं, सभी नुकसान फुल कर रहे हैं अंकल। किसी की हड्डी टूट जाए, किसी की पसली टूट जाए, हड्डी वाले डॉक्टरों को भी रोजगार दे रहा है, साथ में चश्मे वालों को भी ज्यादा दुकान हो गई, चश्मे हड्डियों की भी ज्यादा दुकान हो गई। अरे वाह, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये हमारे हिसार को आत्मनिर्भर बनाने वाला रोड है, क्योंकि जिंदल पार्क और मेला ग्राउंड सेक्टर के बीच में स्थित ये रोड हिसार को दूसरी कई जगहों से जोड़ता है और मील गेट एरिया है, आसपास के गांव हैं, उनकी दूरियां कम करता है। इस बहुत सी खासियतें बताई गई है, बहुत सी चीज़ें बताई गई है, बहुत से लोगों से जानेंगे कि उनको इस रोड पे कैसा लग रहा है और ये रोड क्या वाकई में रोजगार से आत्मनिर्भर बना रहा है। रोड के नज़दीक ही बहुत से लोग बैठे हुए, चलो जान लेते हैं कि आज वो किस बारे में मीटिंग कर रहे हैं। 3 साल हो गई इस रोड की हालत को। यहाँ के ग्रामीण ज़्यादा, जो यहाँ के लोग जो रह रहे हैं, यहाँ के निवासी हैं, वो लोग ज़्यादा भुगत भोगी इस चीज़ के। और लेकिन जो लोग इस रास्ते से निकल रहे हैं, बरवाड़ा का एरिया भी पड़ता है, उधर लोग गांव से आने वाले हैं, मेरे ख्याल से यहाँ 1 लाख से ऊपर ही लोग आवागमन रहता है दिन में। बिल्कुल, तो सारे लोग परेशान हैं, गाड़ियों में नुकसान होता है, शरीर का भी नुकसान होता है। और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको तो घरों में मिट्टी उनके इस कदर भरी जाती है कि आप पेड़ पौधों के हालात देख सकते हैं किस तरीके। लेकिन हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हरियाणा की आधी सरकार और उसके विधायक हमारे हिसार में रहते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे वो चीज़ें बनाई जा रही है जिनको पब्लिक को कोई ज़रूरत नहीं है और जो कभी मेरे ख्याल से बननी भी नहीं है। जैसे एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट की शहर की किसी भी निवासी ने डिमांड नहीं की कि हमें एयरपोर्ट चाहिए। एलिवेटेड रोड के लिए 700-800 करोड़ रुपए इन्होंने मंजूर कर दिए। कोई शहरवासी नहीं चाहता कि एलिवेटेड रोड बने, क्योंकि इनसे एक फ्लाई ओवर बनाने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो एलिवेटेड रोड इनसे जब ये शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से 15 साल तक इनसे नहीं बनेगा। डिमांड है इस रोड की लगातार 3-3.5 साल से। स्थानीय लोग, शहर के और भी कई संगठन, हमने भी मिलजुल के कई बार धरने प्रदर्शन किए हैं, सब हवन भी किया, भाई उनकी सद्बुद्धि आया रोड का निर्माण हो। लेकिन सिर्फ आखिर में तारीख पे तारीख दे करके हर रोज़ नई डेट निकाल देते हैं कि 5 दिन बाद 10 दिन बाद आपके रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन हालात जो कि तो हैं। क्या वजह है कि इतनी इम्पोर्टेंट जगह होते हुए भी इस रोड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा? ये तो क्या देखिए, या तो इनकी आपसी खींचातानी का शिकार है, क्योंकि इस एरिया का विधायक अलग है, मेयर एक ही है पूरे हिसार का, और जो निकाय मंत्री हैं वो कहते हैं कि मेरी विधानसभा तो हिसार है, ये बरवाड़ा में आता है, कुछ पार्ट इधर का, कुछ हिसार में आता है। तो उनकी आपसी खींचतान भी वजह हो सकती है। आज देखा कि बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं और कोई मीटिंग जो चल रही है, क्या ये रोड के बारे में चल रहा है? जी,
रोड को लेकर के। तो क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने? डिसीजन तो अभी पहुंचे हैं जी, सभी साथी मिलजुल के जो कहेंगे आपस में मिलजुल के बात करके जो भी होगी वो आपके आगे रखेंगे। वो पहले भी कभी मीटिंग हुआ है? जी पहले काफ़ी बार मीटिंग हुई है। एक बार हमने निकाय मंत्री के घर के बाहर रोड खोदने का कहा था कि भाई उनके घर के आगे इस तारीख को रोड खोदने जाएंगे, तब तो अधिकारी हमारे पास पहुंच गए, यहाँ मौके पे भी आए थे और उन्होंने कहा कि भाई ये रोड तो एकदम से नहीं बनेगा, हम फरवरी में शुरू करवा देंगे, लेकिन उससे पहले हम रात कार्य शुरू करवा देंगे, गड्ढे वगैरह को भरने का काम करेंगे। वो उन्होंने उस टाइम पे भर दिए थे, लेकिन उसके बाद तारीखें देने के सिवाय और कुछ नहीं। क्या ये मामला ऊपर लेवल पे संज्ञान में नहीं है? नहीं, बिल्कुल है जी। ये तो पूरे हिंदुस्तान का पहला रोड है जो इतने टाइम में भी नहीं बना। इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह होते हुए भी ये छोटा सा टुकड़ा नहीं बन रहा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा और कारण भी जल्दी ही पता लगेगा। रोड के बारे में क्या कहेंगे? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है जी, ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस रोड को देखते हुए। सरकार मन इस एरिया में रहने 35 साल हो गए, भगवान की दात है, यो कभी रोड बनया है तो महीने 2 महीने साफ रहे, वरना इस रोड की यही दशा रही है। वो जो पहले सावित्री जिंदल का आकृति में पेरिस बना दूंगी वो भी चली गई, अब कमल गुप्ता निकाय मंत्री है, शहर का मंत्री है, उसने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं किया। अब कभी कोई कह देता है कि उस महकमा का काम है ये, फिर दूसरा महकमा का है, ये महकमा बांटने के लिए, क्योंकि यहाँ गरीब लोग बसते हैं। शहर मंत्रियों ने इन गरीबों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कम से कम 35-40 हज़ार वोट है जो इस रोड पर को क्रॉस होता है और 7 गांव लाग गए इस रोड पर को। सरकार की जो इच्छा शक्ति है उस पे सवालिया निशान है इस रोड। हालात बने हुए हैं, ये केवल और केवल सरकार की इच्छा शक्ति की है। ये चाहते हैं कि अब अगर हम रोड बना देंगे तो वोटों तक हमारे को कौन पूछेगा। ये वोटों के नज़दीक बनाना चाहते हैं और वो अपना कैश करवाना चाहते हैं ताकि हमें वोट मिले, लोग भूल जाएं उस दर्द को। अब ये हाल रहना भी मुश्किल हो रहा है। सब्जी मंडी पास है, एयरपोर्ट पास है, मील है, इतने लोग जाते हैं पार्क में। पार्क नाम बनाने का है, यहाँ सांस लेना दुर्भर हो रहा है, रहना तो मुश्किल है। लोग तो वो कई लोगों का कहना है कि इस रोड से रोजगार बहुत मिल रहा है लोगों को। रोजगार तो किसी कमर टूटेगी, किसी की डिस्क हिलेगी, डॉक्टरों को काम मिलेगा, किसी के टायर पंचर हो गए, गाड़ी खराब होगी, ये रोजगार तो बेशक मान लो, बाकी शरीर का बहुत नुकसान हो रहा है, ये रोजगार है। लेकिन कईयों सेक्टर और इस एरिया के प्रति काफ़ी उदासीनता है। यहाँ पर शायद उनके संबंधित वोटर नहीं रहते, या तो वो ऐसा माने बैठे हैं, जबकि यहाँ के रहने वाले रिहायशियों ने भी बढ़ चढ़कर वोट दिया है, उन्हें सरकार में आने का अवसर दिया, उन पे भरोसा जताया। इतने मंत्री और विधायक होते हुए भी दिए तले अंधेरा दिख रहा है, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही है। फिर भी हम प्रयासरत हैं कि सबका भला हो, सड़क बने, रोज़गार असल में जो बढ़ना चाहिए वो बढ़े, ये बेकार के रोज़गार ना बढ़े जिनका आप चर्चा कर रहे हैं। ये बेकार के रोजगार न बढ़े और यही हकीकत है, ये जो रोजगार बढ़ रहे हैं ये ना बढ़े और रोड जल्दी ही बने। रोड तो खराब लगता है जी। रोड खराब लगता है? बनना चाहिए। बनना चाहिए जी, रोड बनना चाहिए। और भी कई युवा है रोड के बारे में, रोड पे आए, आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? भाई साहब दिक्कत, पानी इतना भर जाता है, यहाँ पे बंदे डूब जाते हैं, इतना देख लो, तालाब बन जाता है ये बारिश के टाइम में। और अभी जो देख रहे हैं कि कितना धूल उड़ रहा है, इतने लोग गिर रहे हैं, धूल उड़ रही है, लोग भैया वहाँ से घूम के आते हैं, सभी वहाँ से घूम के आते हैं। सेक्टर वाले भी तंग है इस चीज़ से। सेक्टर से ठीक है, क्या रोड बनना चाहिए? रोड तो भैया बनना ही चाहिए। क्या दिक्कत लगी आपको इस रोड का? रोड में आने जाने में समस्या है, सारे राहगीर वो तो है ही, मुसीबत में तो है ही भैया। टाइम सरकार को, बस सरकार को यही कि भाई ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। बहुत बुरा लग गया जी, करे क्या वो रोड का। चाहते हो कि सरकार जल्द इस बारे में ध्यान दे? बिल्कुल चाहते हैं हम तो, लेकिन सरकार ध्यान दे तो नहीं रही। कहाँ से आए हो आप? मैं तो ऑटो मार्केट से आया हूँ। और कहाँ जा रहे हैं? सेक्टर 1-4। सेक्टर 1-4 यहाँ से बहुत दूर लग रहा होगा? बहुत दूर लग रहा है, बहुत दूर लग रहा है। क्या मजबूरी है, जाना पड़ता है। मजबूरी है। चंडीगढ़ की तो खैर इसको देख के क्या याद आएगी, ये तो उल्टा है चंडीगढ़ का। तो ऐसा तो नहीं लगा कि ये चंडीगढ़ वाला रोड यहाँ कहाँ से आ गया? नहीं, ऐसे तो कैसे लगेगा, ये तो मतलब उल्टा है कि यहाँ पर तो देख के ऐसा लगता है कि यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए, जैसा रोड की कंडीशन है यहाँ पर। तो रोड बनाना चाहिए सरकार को जल्दी ही, बहुत ज़रूरी है। ये इतना मेन रोड। कहाँ से आए? मैं फिलहाल मिल गेट से, अपना इधर से। कहाँ से? 12 क्वार्टर से। 12 क्वार्टर। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ जी अपना गांव बैबलपुर। रोड कैसा लगा ये? रोड तो भाई साहब बहुत बुरी हालत है, बहुत टाइम हो गया इस रोड को, बस परेशान हो रहे हैं।
तो बनना चाहिए जल्दी ही। बिल्कुल बनना चाहिए भाई, प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है इसकी तरफ। कहाँ से आए? मैं तो शहर से राजू में। कहाँ जा रहे हैं? बस यहीं जाता DCM के पास। DCM, तो रोड कैसा लगा? ये इशारे का नरक है जी, रोड नहीं है, नरक बोल लो इसको, इशारे का नरक है ये। इन नेताओं को शर्म नहीं आती है, इस सड़क की ऐसी की तैसी करके छोड़ रखी है। अभी तो कोई नेता सुधरने को तैयार नहीं है, ना जोगी राम सियाग लेने को तैयार है, ना हमारे गम गुप्ता जी लेने को तैयार है, ना मेयर साहब लेने को तैयार है। जनता इतनी परेशान है, इतनी धूल उड़ रही है, दमे की बीमारी यहाँ हो सकती है बिल्कुल। अब देख सकते हो कितनी धुआं उड़ रही है यहाँ पर। दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही है और बीमारियां भी बहुत हो रही है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं। वैसे कई गाड़ियों को चम्मच टूट गए हैं, कई यहाँ बच्चे गिर गए हैं, कई महिलाएं गिर गई है, कोई सुनवाई नहीं है इस रोड की। मतलब कि अंधा कानून नहीं है, तो ऐसे अंधी सरकार बैठी है, कोई ध्यान नहीं दे रही इस रोड के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को तो बस ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत शर्म बची है तो इस रास्ते को बना दो, नहीं तो क्या हो सकता है, जनता है अगली बार जवाब दे देगी। सरकार ध्यान दे, नहीं तो जनता जवाब दे देगी। सर ये बहुत ही देश के लिए शर्म की बात है और इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जेजेपी के नेताओं को और बीजेपी के नेताओं को। क्या यहाँ पर नेता टपते नहीं हैं या उनको पता नहीं है? इस समय ये दोनों बीजेपी और जेजेपी के नेता माल बटोरने में लगे हुए हैं। जनहित का कार्य किसी प्रकार का ये नेता कुछ नहीं कर रहे। आने वाले 2024 के अंदर जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि इनको धरतियों की धूल चटवा देंगे। लोगों का भारी रोष है रोड के प्रति। जो रोड। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कहाँ से आए हो? सर लाहौरिया चौक से। कहाँ जाओगे? मेला ग्राउंड से। रोड कैसा लगा? रोड देख के तो बस ये लगा लो कि समुद्र में छोले खा रहे हैं। घर से निकलने का मन नहीं करता रोड पे? बिल्कुल नहीं। हाईवे शहर मार्केट में जाना होता है, हाईवे का यूज भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आके तो बिल्कुल ये समझ लो। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहना है कि इलेक्शनों के टाइम पे आप यहाँ आते हो, एक बार ऐसे भी आके देखो, तब पता लगेगा। भाई नमस्कार भाई। कहाँ से कहाँ चलते हो आप? मील गेट बस स्टैंड चलता हूँ। मील गेट से बस स्टैंड। इस रोड से जब गुजरते हो कैसा लगता है? रोड दिल्ली धरन डिगे उन्होंने। दिल्ली धरन दिखती है? धरन डिगे उन्होंने। अच्छा, इसका मतलब कि डॉक्टरों को फायदा हो रहा है? डॉक्टर को फायदा और हमारे नुकसान हो रहा है। रोज गाड़ी टूटा उन्होंने। दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही है। हाँ, सवारी परेशान हमारी उन्होंने। सवारियाँ परेशान। आपको रोड पे परेशानी हुआ आने में? आने में तो और क्या परेशानी तो बहुत होती है। तो क्या कहना चाहोगे? रोड बनना चाहिए? रोड बनना चाहिए। सरकार से अनुरोध यही है कि रोड इसकी तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दें और रोड जल्द से जल्द बने। कहाँ से आए हो? पड़ाव। कहाँ से कहाँ चलते हो आप? बस स्टैंड से मिल गेट। बस स्टैंड से मिल गेट। रोड कैसा लगता है? खड्डे ही खड्डे हैं जी रोड। टाइम भी बर्बाद हो रहा है। और कितनी धूल मिट्टी डस्टिंग है रोड फूटने के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं और कई दिनों से सुनाई भी नहीं हो रही। यहाँ पे जब भी हम आते जाते हैं धूल मिट्टी डस्टिंग बहुत कचरा। यहाँ पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी। हमारा तो पीछे सैलून है, मुंह धो के निकलेंगे इतनी देर में उल्टे काले के काले फिर। क्या बात है कि आपका सैलून है पीछे? हाँ, पीछे सैलून। ठीक ठीक। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो रोड बनवाओ। इतने साल हो गए कहते अभी तक तो सुनाई हुई कोनी। अब आगे देखो ये विचार है। आगे क्या विचार है? सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द रोड बनाए। एक नंबर का। बहुत मजा आ रहा होगा। मजा, सारा पेट का पानी निकल गया। सारा पेट का पानी निकल गया। और जो कंडीशन है उसको देखते हुए जो मीटिंग चल रही थी उसमें उन्होंने क्या निर्णय लिया है उसके बारे में भी जानेंगे। और बहुत से लोग देखा कि तादाद बढ़ती जा रही है, बहुत से लोग हैं, तो उनमें कुछ हमारे साथ एक बहन जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि सरकार निकम्मी है, क्या राय है। ये सरकार निकम्मी है। मैडम, जो ये रोड की कंडीशन है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसने तो परेशान कर रखे हैं, बहुत टाइम से खराब है और आते जाते हैं ना तो बहुत परेशानी है। सब बच्चों को भी दिक्कत है, हमारे को भी दिक्कत है। इसके लिए परेशान। सरकार तो जी है कोई निकम्मी है। सरकार तो बिल्कुल किसी की सुनाई नहीं करता। इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा सर। सरकार को चाहिए जल्द से जल्द। नमस्कार। नमस्कार जी। मैंने देखा थोड़ी देर पहले आप इस रोड से गुजरे, कैसा महसूस किया आपने? भाई मैं तो है ना दिन में 3-4 घंटे इसे रोड पर टपूंगा और महसूस को नहीं। मेरी तो हाइट पहले ही थोड़ी छोटी थी, इस रोड पर टपको और छोटी हो गई है। नाश तार दिया सरकार ने। जितना रुपया फूकन लाग रही है ना वो टेक्निक से फूकन है, तो इस पर के तो 3 रोड बन दे रही यहाँ। क्या वजह है ये रोड नहीं बन रहा? भाई वजह तो राजनीति चल रही है। राजनीति चल रही है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? भाई मैं तो सरकार ने, मैं क्या कहूँगा, ये जो आज हमारे बुजुर्ग इकट्ठा हुए हैं ना, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि ये जो भाईचारा है ना, ये खागड़ के नाक में नकेल डाला कर ना, वो नकेल ले लिया हाथ में, बहुत परेशान हो लिए, बहुत परेशान। अब वो नकेल एक खट्टर कर, एक दुष्यंत का दनु आगे डालकर जोड़ा हमारा हाथ में पकड़ांगे। मेरी तो ये वास्तविकता ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी कमेटी ने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने एक फैसला लिया है कि 20 तारीख तक जो इन्होंने काम करने का दायित्व उठाया है कि 20 तारीख तक हम इसको बढ़ा देंगे। अगर इस 20 का, जैसे जितेंद्र भाई ने कहा कि 30 तारीख तक हम सोच रहे हैं कि बढ़ा दें, 10 दिन हमने भी दे दिए, धरना लगेगा, ठाडा धरना लगेगा, शहर ने घेर देंगे। यह है हमारी तो वास्तविकता भाई। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, जो आज मीटिंग थी, क्या फैसला लिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भाई साहब, जो आज आपकी मीटिंग था उसमें क्या निर्णय लिया? जब हमने सब ने मिलकर निर्णय लिया है कि जैसे हमने 2-3 दिन पहले अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें आप 20 तारीख तक का समय दे दीजिए, हम इस रोड का निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे। तो हम सब ने मिलकर आज यही फैसला लिया कि भाई आप 20 कह रहे हैं, हम आपको 10 दिन और ऊपर देते हैं, ताकि कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए कि भाई ये लोग अपनी ज़्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं। 10 दिन हम उनको ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, और अगर वो 30 तारीख तक अपना काम नहीं शुरू करते हैं, 21 तारीख को पहले, तो हम 20 का उन्होंने जो टाइम दिया, 21 तारीख को पहले उनसे मिलने जाएंगे। और अल्टीमेटम आज ही हम उनको देना चाहते हैं आपके माध्यम से, 1 तारीख से, 1 मई से हम जिंदल पार्क के बाहर अनशन शुरू कर देंगे। दिन रात यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, उसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। और हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये रोड शुरू नहीं होगा। अगर उससे भी ये सरकार नहीं मानती है, तो हम शहीद आजम भगत सिंह जी की तरह विधानसभा में जा करके, चाहे हमें वहाँ पे बम फोड़ना पड़े और पर्चे बांटने पड़े, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, ताकि इनको सुन जाए, इनके कान के पर्दे खुल जाए और ये हमारी बात को सुन ले। क्योंकि आज आप देख रहे हैं, हरियाणा की बात तो मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप अगर हमारे इस हिसार को भी देखेंगे, आप देखिए चारों तरफ धरने चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे दूरदर्शन केंद्र था, जो कि एक हमारी संस्कृति की पहचान है, उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। वो लोग लगातार आज उनको 101 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए हैं, जो उनका रोजगार भी चला गया। और रोजगार की भी बात नहीं, हमारी संस्कृति को बचाने की बात है। कोई भी प्रोग्राम होता था हरियाणा से रिलेटेड, तो उस पर दिखाया जाता था, आने वाले बच्चे हैं वो समझे कि भाई हमारी संस्कृति क्या है। आज़ाद नगर में धरना चल रहा है, वहाँ पर के बड़ी महंगी ज़मीन में अधिकारी अपना आवास बनाना चाह रहे हैं, धक्के से, जबरन तरीके से, लेकिन वहाँ लाखों की आबादी होने के बावजूद कोई भी अस्पताल नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि अस्पताल बनाएं। वो लोग लगातार आज 13-14 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे शहर के साथ लगता गांव है तलवंडी राणा, जिसको ना कभी ना बनने वाले एयरपोर्ट के नाम पर उस गांव का ये सरकार अस्तित्व मिटाने पे तुली हुई है। भाई उसका रास्ता बंद करके, और मैं तो कहता हूँ कि उन गाँव वालों को, अकेलों की तकलीफ नहीं है, वो तकलीफ हमें भी है। अगर हमें भी बरवाड़ा, उकलाना, नरवाना, चंडीगढ़ तक जाना है, तो मेरा रास्ता भी 25 से 30 किलोमीटर लंबा हुआ है। तो हर शहरी को हर किसी ना किसी गांव में जाना ही होता है, किसी की रिश्तेदारियां हैं, कोई और काम है, लेकिन सबके इन्होंने महंगाई का बोझ डाल दिया इस रोड को बंद करके, जो कि सरासर गलत है। और उसी की आवाज़ को उठाते हुए एक कदम हम भी 1 तारीख से यहाँ शुरू करेंगे, और पूरे शहर के लोगों को यहाँ जोड़ करके लाएंगे और इनको झुकाएंगे और इस रोड को शुरू करवा करके रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब। लोगों ने अपना निर्णय सुना दिया है। टूटा हुआ रोड, टूटे हुए दिल। बिल्कुल सरकार के प्रति लोगों के जो दिल है टूट रहे हैं, नज़रिया बदल रहा है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस रोड पर ध्यान दे, रोड का निर्माण कराएं, नहीं तो खामियाजा आगे भुगतना पड़ सकता है। तो मीटिंग था, उन्होंने निर्णय लिया कि उनको भी कठोर कदम, अनशन और अन्य चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा सरकार को झुकाने के लिए। उम्मीद है सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी। मैं हरियाणा टुडे से देव आजाद देवा, कैमरामैन अंकित के साथ, जय हिंद, जय भारत।